इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट व बेसिक टॉपिक को समझने के लिए हमने बनाया था एक मॉडल। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस वर्ड काफी हद तक कोरिलेट करता है सेंटेंस वर्ड से, जिसका हिंदी में मतलब होता है वाक्य, जिसके अंदर एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। कर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। तब जाके एक स्टेटमेंट बनती है और उसको ही बोलते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस को ही दर्शाया जाता है कि वो कौन से काल के अंदर है, यानी कि वो कौन से टेंस के अंदर है, वो पास्ट के अंदर है, वो प्रेजेंट के अंदर है, या वो फ्यूचर के अंदर है। तो यही सब चीज यहाँ पे दर्शाई गई है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं, हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, हमें ये पता करना होता है कि वो कौन से समय के अंदर लिखा गया है, यानी कि वो कौन से काल के अंदर लिखा गया है, और उसी काल को हम बोलते हैं टेंस। टेंस हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है, जो टाइम अभी प्रेजेंटली रिसेंटली चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। और जब उस पे बेस्ड कोई भी सेंटेंस आता है, उसको हम बोल देंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली, जो अभी हो रहा है। जितनी भी न्यूज आती है वो प्रेजेंट टेंस में ही होती है, जब हम उनको करंटली स्टडी कर रहे होते हैं। फिर आती है बारी पास्ट टेंस की। What had already happened, जो चीज पहले से ही हो चुकी है, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी थी, इसीलिए इसको बोलते हैं भूतकाल। हिस्ट्री के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे पास्ट टेंस के अंदर ही होते हैं। फिर आती है बारी फ्यूचर टेंस की, जिसको बोला जाता है भविष्य काल। भविष्य यानी कि आने वाला टाइम, जो भी आगे होने वाला है। इमेजिनेटिव बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या हम कोई आइडिया देते हैं, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि उसमें एक एजम्पशन होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं जो कि पहले हुआ नहीं होता है, तो उस टाइम को हम दर्शाने के लिए उसको फ्यूचर टेंस में लिख देते हैं। तो ये थी टेंस की कुछ बेसिक बातें। स्पेशली हम टाइम को जहाँ पे भी शो करना हो, जिस भी उसमें सेंटेंस लिखा गया हो, जिस टाइम को रिप्रेजेंट करना हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हर एक टेंस की 4 सब कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रेजेंट की सब कैटेगरी को। उसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे सबके रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इन रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें टेंसेस की हिंदी में पहचान करनी होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल हो गया वह खेलते हैं, तो इसकी पहचान होती है ता है, ते है और ती है। वह खेलते हैं का मतलब ही प्लेज। प्लेज यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वर्ब यहाँ पे प्ले है, और प्ले के साथ एस या ईएस लगाएंगे हम वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं शो करूँ तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग हो जाएगा। परफेक्ट में अगर इस एग्जाम्पल को मैं बोलूँ तो उसमें ऐड हो जाता है यहाँ पे हिंदी में चुका है, चुके हैं, उसकी पहचान होती है वह खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम पहचान होता है, वहाँ पे बस रहे हैं के साथ एक पर्टिकुलर टाइम आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा गया है, जिसकी पहचान ता है वाली थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस में भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज हो जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे स्पेशलिटी ये थी कि वहां पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल यूज हो रही थी तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है इज एम आर वाली। ऐसे ही परफेक्ट की बात आती है। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से भी चेंज होगी हैज हैव आ गई। उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे आईएनजी के साथ यूज हो रही थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी हम बोलते हैं कि वो 6 बजे से खेल रहा है या वो 7 बजे से खेल रहा है, तो उस कंडीशन को शो करने के लिए हम यहाँ पे इजिली बोल देते हैं कि शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर सिंस 1861। कोई भी टाइम जब शो करेंगे, यहाँ पे सिंस और फॉर भी 2 चीजें यूज होती हैं अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर बेसिकली यूज होता है एक जो टाइम जो नोन नहीं है हमारे लिए, कौन से 2 आवर्स है वो, तो इसलिए हम बोल देते हैं फॉर। और या फिर बोल देते हैं सिंस वहाँ यूज होता है जहाँ हमें पर्टिकुलर टाइम का पता। मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, हैज हैव प्लस बीन आएगा, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आते हैं प्रेजेंट की सभी सब कैटेगरीज के एग्जाम्पल, जो आप अभी देख सकते हैं। एक मॉडल को हमने रोटेटिंग फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया, जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, जो रियल ट्रुथ होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहती हूँ या फिर रहता हूँ।
ये रिप्रेजेंट करता है ती वाले को यानी कि इंडेफिनिट को। आई एम बिजी दिस टाइम, मैं अभी इस टाइम बिजी हूँ, तो इसलिए तो बेसिक एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज हो सकता है। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ या फिर खाता हूँ। तो इस तरीके से ती वाले, रहा वाले या फिर हो चुके हैं जो चीज, जो भी प्रेजेंट टाइम अभी रिसेंट टाइम को शो करती है, तो वो सभी एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगे। फिर आती है बारी पास्ट टेंस की। तो पास्ट के अंदर भी ऐसे ही है, सिंपल यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, फिर परफेक्ट आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो गई। ये पहचान भी इसी तरीके से चेंज हो जाती है, बस वहाँ पे है लगता था खेलती है, यहाँ पे खेलती थी लग जाता है, सेम वही चीज है। फिर कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही, वहाँ पे इज़ होता था, यहाँ पे वाज वर हो गया। परफेक्ट में वहाँ हैज हैव होता था, यहाँ हैड हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है। फिर ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर आ जाएगा और फिर बीन आ जाएगा। तो वहाँ पे इज एम आर बीन था, तो यहाँ पे वाजवर बीन आ गया। तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आपको पहला टेंस अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि प्रेजेंट से पास्ट में क्या चेंज आया। वहाँ पे ता है था, यहाँ पे ता था हो जाएगा। तो है से सिर्फ था का चेंज हुआ है, वहाँ पे वो चीज प्रेजेंट में होती थी, यहाँ पे पास्ट में हो गई। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई वॉश द क्लोथ्स, मैंने कपड़ों को धोया था यहाँ पे हो गया। वॉश्ड भी वर्ब के सेकंड फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स, जैसे माई मदर बोट अ ड्रेस फॉर मी, बाय की सेकंड फॉर्म बोट होती है, तो यहाँ पे बोट हो गया। वी वॉच द सनसेट टुगेदर, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड होती है, तो हम सनसेट को एक साथ देखते हैं। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है वर्ब की सेकंड फॉर्म को। शी कॉल्ड मी येस्टरडे, येस्टरडे भी पिछले दिन की बात हो रही है, तो इसलिए ये देखो यहाँ पे पास्ट में आ गया। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वी वेंट टू द पार्क लास्ट वीकेंड। देखो लास्ट वीकेंड पिछले वीकेंड की बात की है, और वेंट भी यहाँ पे यूज कर लिया गया, वो वेंट वेंट, गो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है वेंट। तो इसी तरीके से फिर पढ़ते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस में कुछ इस तरीके से इसकी पहचान होगी कि जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खेलता है, तो खेलता है को फ्यूचर में हम बोल सकते हैं कि वह फुटबॉल खेलेगा। तो ऐसे बोल दो इसको ही विल प्ले, तो विल शैल यहाँ पे फॉर्म्स आ जाती है। थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है हर एक चीज के अंदर। जैसे कॉन्टिन्यूअस में हो गया विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में ऐसे ही हो गया, विल शैल प्लस हैव हो गया, और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा विल शैल हैव प्लस बीन। तो वर्ब की फॉर्म्स का थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बेसिक डिफरेंस हर एक टेंस के अंदर यही होता है कि या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी या उसकी वर्ब चेंज होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं सब में, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो जाती है। और वर्ब भी वही जो वो काम कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। बाकी मेन हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये बताती है कि वो कौन से टाइम के अंदर वो टेंस चल रहा है। आई विल हैव मीट जूलियट, मैं जूलियट से मिलूंगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है फ्यूचर में होने वाली चीजों को। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, ही विल हैव अराइव्ड, वे आ चुके होंगे। तो ये चीज इमेजिनेटिव बेसिस है कि हम सोच रहे हैं, तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस बुक को जल्दी से फिनिश, यानी कि जो भी उसने पढ़नी थी वो उसको फिनिश कर चुका होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल हैव, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। दे विल हैव लेफ्ट द जापान, वे जापान जाने के लिए घर को छोड़ चुके होंगे अपने, लेफ्ट का भी ये शो करता है। विल हैव रिप्रेजेंट करता है, ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, तो बारिश कुछ रुक चुकी होगी। तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं सभी के सभी फ्यूचर टेंसेस को ही। तो कुछ इस तरीके से आप टेंस के टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर के अंदर समझ सकते हो। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये तो ग्रामर का बेस ही है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले ये टॉपिक आपको सीखना होगा। ये जब आपको अच्छे से आ जाता है तो आपकी हाफ एन इंग्लिश तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। इसी के बेस पे आप कोई भी ऐसे टॉपिक, कुछ भी आपको लिखना, आप लिख सकते हो, किसी भी टेंस के अंदर लिखना है, और इजीली आप ग्रामर के सभी टॉपिक इसके बेस पे सीख जाओगे। तो ये हमारा हॉल मॉडल था, आप देख सकते हो। और इस तरीके के टॉपिक्स को समझने के लिए आप कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो @official US।